जितना छोटा चुनाव होता है उतने स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन जब देश स्तर का चुनाव होगा तो वहां पर चेहरा देखा जाएगा, पार्टी देखी जाएगी कि कौन जो है अच्छा नेतृत्व दे सकता है। तो उसमें मोदी जी का ग्राफ बहुत हाई है। विश्लेषण कर रहे हैं 24 का। निश्चित इसमें कोई संदेह नहीं है। भाजपा ही रहे। टक्कर में किसको दे रहे देख रहे हैं? टक्कर में है ये नहीं है। ये लोग चुनाव जब आता है तो 6 महीने 4 महीने पहले एकजुट होने का नाटक करते हैं। मायावती जी भी सड़कों पर आ गई हैं। अब कुछ नहीं है किसी के पास। ये देखिए, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास वाली पार्टी है। इसी नाते देखिए 2 सांसद कभी हुआ करते थे, आज लगातार 2 बार सरकार बनाना ये बड़े सौभाग्य की बात है। जनता ने सराहा, तभी मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार दोबारा बनी। नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। भाजपा एक तरफ है जो शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वहीं विपक्ष है जो भाजपा की कमियों को गिनाने में लग गया है। 2014 से लेकर के अब तक क्या हुआ, कितना हुआ और किस तरह हुआ, ये सारी चीज़ें अब मीडिया के सामने हैं। अब मीडिया के सामने मौजूद हैं गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या जो अब विपक्ष आरोप लगा रहा है वो कमियों को कैसे देखते हैं, और 9 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड मांगूं तो कैसे देंगे भाजपा का रिपोर्ट कार्ड। क्या रिपोर्ट कार्ड है? देखिए, आज जो वार्ता आप लोगों से हो रही है, तो यह जो है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का 9 साल पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को मोदी जी के कार्यों को बताने के लिए हम आए हैं कि इसके पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जो रिमोट द्वारा चलाए जा रहे थे। 10 साल का उनका कार्यकाल एक तरह से दुर्भाग्य रहा इस देश के लिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब से 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की कमान संभाले, अब देखें हर क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में आप देखें, चाहे भारत की सीमाओं की रक्षा की बात हो, पाकिस्तान आज कांप रहा है मोदी जी के डर से। चाइना की भी जरूरत नहीं हो रही है कि वो भी कहीं आग दिखावे। और जिस जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने पर हंगामा करने की बात हो रही, देश लहूलुहान हो जाएगा पूरा। आज 370 भी हट गई और किसी ने आज तक चू नहीं कसा। और किसानों के हित में देखें, चाहे किसान सम्मान निधि करीब 11 करोड़ 40 लाख किसान साथियों के खाते में आज मोदी जी द्वारा दी गई किसान सम्मान निधि जा रही है। महिलाओं के लिए देखें शौचालय, गरीब लोगों के लिए आप प्रधानमंत्री आवास, और खाद कारखाना जो हम दूर नहीं जाएंगे, गोरखपुर में ही आप देखें जो 27 साल से बंद पड़ा खाद कारखाना हमारा था, आज जो है चल रहा है। और जनता को जहां बोरी में खाद ले जाते थे, आज जो है बॉटल में खाद ले जा रहे हैं। एक बोरी के बराबर वो बॉटल की खाद यूज करते हैं किसान साथी, और उपज उससे बेहतर होती है, तो वो भी रहा। और आप देखें कि पूरे क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था जो भारतवर्ष में पहले से बहुत बेहतर हुई है। और 2024 तक हमको लगता है कि बिजली की समस्या नहीं के बराबर रह जाएगी। वही कहीं बिजली का पोल लगाने के बाद हुई, जो नई कॉलोनी कहीं बस रही है या नए लोग बस रहे हैं, नहीं तो जर्जर पोल, तार, ट्रांसफार्मर सब बदले जा रहे हैं। तो जनता को बेहतर बिजली भी मिल रही है। इधर थोड़ी बिजली की किल्लत थोड़ी हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और लेकिन फिर भी पहले सरकारों से बहुत बेहतर जो है बिजली मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर आप देखें पूरे देश में कितना बेहतर है, खास करके उत्तर प्रदेश जो सबसे बिगड़ा हुआ प्रदेश था, लेकिन आज योगी जी ने बता दिया अपराधियों का जो हश्र हो रहा है। आप देखें कि बहुत से अपराधी आज इस दुनिया में नहीं हैं, जो अपराधी अपने जमानत तोड़वा कर जेल में जा रहे हैं। तो निश्चित है लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में बहुत से, और महिलाओं के लिए आप देखें जो पुराने कानून थे उसको बदल करके महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है मोदी जी के शासन में। इस तरह से बहुत से कार्य जो है। 2-3 काम आपने गिनवा दिए हैं। एक जो पहली आपने बात कही कि बात अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करो तो उनके कार्यकाल को आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मनरेगा उन्हीं के कार्यकाल में आया था और भाजपा भी कहती है कि अच्छी स्कीम थी वो। दूसरी चीज़, सवाल सुन लीजिए सर, दूसरी चीज़ एक आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर, अतीक अहमद की मारकर हत्या कर दी जाती है, फिर अदालत में हत्या हो जाती है, ये लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल कैसे करेंगे आप? निश्चित है विपक्ष
सवाल सुन लीजिए। विपक्ष पे अभी कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 5 गारंटी बताई कि अगर वो सरकार में आएंगी तो 5 गारंटी देंगी, जिसमें सिलेंडर के दाम कम करने वाली हैं, बिजली के दाम मुफ्त होंगे और 200 यूनिट पे आधे दाम हो जाएंगे। अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हो रही है, इन सब मामलों को कैसे देखते हैं? देखिए, धरातल पर किसकी क्या बिसात है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप भी जानती होंगी। और वो दिन भी याद करिए जब आदरणीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय, तो उन्होंने कहा था हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो जनता को 15 पैसे मिलते हैं। वही कांग्रेस की सरकार थी। और जहाँ तक रह गया कि सब लोग एकजुट हो रहे हैं, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में बहन जी भी एकजुट हुई थी, सारे लोग एकजुट हुए थे। और फिर हश्र क्या हुआ, आपसे छुपा नहीं है। और यूपी है, यूपी में कोई, यूपी ही केंद्र में सरकार बनाती है। निश्चित है योगी जी का अच्छा प्रदर्शन है, जनता, और हम तो परीक्षा हमेशा देते रहते हैं। 14 में अगर मोदी जी सरकार बनाए तो 17 में योगी जी की सरकार बनी, 19 में फिर मोदी जी की सरकार बनी, 22 में फिर योगी जी की सरकार बनी। और निगम चुनाव अभी सर पर था, आप देखी होंगी, 17 निगम जो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीती है। जितने नगर पंचायत हमारे हैं सब करीब 2-3 गुना अधिक हम चुनाव जीते हैं। तो निश्चित जनता ने सराहा है मोदी जी योगी जी के कार्यों को। इस नाते ऐसा हो रहा है, जनता महसूस करे, और जनता को वोट देना है, वोट किसी के पॉकेट में नहीं है। चाहे राशन को देख लीजिए, 3 साल से ऊपर हो गया, किसान गरीब सबके लिए मोदी जी की सरकार ने ही मुफ्त राशन देने का काम किया है। और इतना बड़ा देश है, वैक्सीनेशन आप देखें, हमको आप पहले जो है टिटनेस का टीका बनवाने करने के लिए 50 साल से ऊपर लगे, लेकिन आज के पोलियो के टीके के, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिक साथी कोरोना का टीका जो है साल भीतर बना करके जनता को टीकाकरण हुआ। और विदेशों में कितने लोगों की जान मोदी जी की सरकार ने बचाई है टीकाकरण करवा करके। विपक्ष मुद्दा उठा रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, विपक्ष मुद्दा उठा रहा है किसानों का, विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, इसी गोरखपुर में बिजली के कर्मचारियों ने धरना दिया, बिजली की बात उठाई जा रही है, विपक्ष उठा रहा है रेसलर्स का मुद्दा। इन सब बातों को कैसे टैकल करेंगे? देखिए, रेसलर्स का मुद्दा हो, जांच हो रही है, जो होगा न्यायालय के उसमें हो रहा, तो कार्रवाई होगी। अगर गलत है तो गलत, उसकी सरकार में कोई गुंजाइश नहीं है, जो गलत होगा उसको अदालत के इंटरफेरेंस के बाद कार्रवाई शुरू की गई ब्रजभूषण पर। नहीं, ऐसा नहीं, पहले भी जांच हुई थी, ऐसा नहीं है। और विपक्ष क्या मुद्दा उठाएगा, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। चूंकि देखिए कोई नया नहीं आ रहा है, ये लोग पहले भी सरकारों में रहे हैं, चाहे अखिलेश जी हुए, चाहे बहन जी हुए, चाहे सबको सरकार में रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही है। कह रहे हैं किसान नाराज नहीं है? किसान नाराज नहीं है। किसान को मोदी जी योगी के अलावा इससे पहले किसने किसानों की सुध ली? क्या दिया है किसी ने किसानों को? 2 साल से ज्यादा का आंदोलन चला किसानों का। नहीं, देखिए वो तो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, नहीं कुछ नहीं मुद्दे, उसके बाद तो चुनाव हुए हैं। क्या फर्क पड़ा है? सरकार बनी योगी जी की, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए चुनाव आते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। अब लोकसभा का समीकरण जो होगा वो देश स्तर पर जनता तय करती है। जितना छोटा चुनाव होता है उतने स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन जब देश स्तर का चुनाव होगा तो वहाँ पर चेहरा देखा जाएगा, पार्टी देखी जाएगी कि कौन जो है अच्छा नेतृत्व दे सकता है। तो उसमें मोदी जी का ग्राफ बहुत हाई है। विश्लेषण कर रहे हैं 24 का। निश्चित इसमें कोई संदेह नहीं है। भाजपा ही रहेगी। टक्कर में किसको देख रहे हैं? टक्कर में है ये नहीं है। ये लोग चुनाव जब आता है तो 6 महीने 4 महीने पहले एकजुट होने का नाटक करते हैं। मायावती जी भी सड़कों पर आ गई हैं। अब कुछ नहीं है किसी के पास। ये देखिए सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास वाली पार्टी है। इसी नाते देखिए 2 सांसद कभी हुआ करते थे, आज लगातार 2 बार सरकार बनाना ये बड़े सौभाग्य की बात है। जनता ने सराहा, तभी मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार दोबारा बनी। विश्लेषक कहते हैं कि केजरीवाल कंपटीशन में है, लेकिन आपने उसमें ईडी का केजरीवाल जी का जो जादू दिल्ली में चलता होगा यूपी में नहीं चलेगा। यहाँ योगी जी का राज है। योगी जी को जनता पसंद करती है। योगी जी को अन्य स्टेट में लोग कहते हैं योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में हो। बुलडोजर मांग रहे हैं लोग। निश्चित इसी बुलडोजर हर जगह पर मांगते हैं। जम्मू कश्मीर में भी हमारे विधायक साथी गए थे, उनसे भी लोग कहे अब संख्यक समाज के भाई मुख्यमंत्री हो तो योगी जी जैसा हमारा अभी होना चाहिए। तो योगी जी का भी डंका है। मोदी जी का नाम बहुत बड़ा है। मोदी जी ने हमेशा जनता की सेवा की है और इन लोगों ने का अपना क्या है, पूरा समाज को लेके चलने वाले लोग हैं। तो निश्चित है इनको जनता सराहेगी। इनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह को सुन रहे थे हम। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि 24 में तो भाजपा है, कंपटीशन तो किसी को मान नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष तैयारी कर रहा है। ना सिर्फ तैयारी कर रहा है बल्कि रिपोर्ट कार्ड भी ले आ रहा है उन तमाम सालों की जिसमें भाजपा चूकी थी। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या लगेगा 24 के चुनाव में कुछ अलग होने वाला है? बताएंगे आपको। बने रहिए एनबी भारत के साथ।